सो हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू पीसी व्लॉग। सो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 1+1 एक कोर्स के बारे में। सो बेसिकली आज से 5-6 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें 1+1 वर्सेस 2 ईयर पीजी डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स के बेनिफिट और डिसएडवांटेजेस उसके ऊपर मैंने डिस्कस करा था। सो उस वीडियो के ऊपर बहुत सारी मेरे को कमेंट्स आ रही थी कि यार क्या मैं 3 साल के वर्क परमिट के लिए एलिजिबल हूँ, क्या मेरे को पूरे 1 साल की फ़ीस पे करनी रहेगी नेक्स्ट ईयर के कोर्स की, क्या मैं अपना स्टडी परमिट कब एक्सटेंड कराऊँ, क्या मैं डिफरेंट कॉलेजेस के अंदर दूसरा कोर्स ले सकता हूँ, क्या मैं अपनी फील्ड चेंज कर सकता हूँ। सो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए मैं ये वाली वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करूँगा और ये सारी चीज़ों का आंसर भी बताऊँगा कि आप 1+1 कैसे कर सकते हैं। सो वीडियो को शुरू करने से पहले यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग वीडियो को पॉज करके एक लाइक बटन सिर्फ प्रेस कर पाए तो इससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगी, मैं और भी इस प्रकार के वीडियो नया बनाता रहूँगा और अपलोड करता रहूँगा। सो विदाउट वेस्टिंग अ लॉट्स ऑफ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यार 2 साल के जो पीजी डिप्लोमा करने के बाद आपको जो 3 साल की वर्क परमिट मिलती है, तो क्या 1+1 से भी आपको 3 साल की वर्क परमिट के लिए आप एलिजिबल हो पाएंगे? क्योंकि वही आपका मेन जो कंसर्न होता है वो ये होता है कि यार ग्रेजुएशन के बाद मैं वर्क परमिट के लिए अप्लाई करूँगा तो क्या 3 साल की मेरे को मिल जाएगी। सो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ यार कि यहाँ पे ऐसा होता है कि 1 साल की अगर आपकी स्टडीज़ है तो उसके अंदर 2 सेमेस्टर रहते हैं, यानी 8 मंथ्स की जो स्टडी होती है वो 1 साल की कंसिडर करी जाती है यहाँ पे। अगर आप 2 साल की स्टडी का अगर आपका 2 साल का कोर्स है तो वो 16 मंथ्स हो गए, यानी कि 4 सेमेस्टर। और अगर आप 1+1 करेंगे तो भी आपके 4 सेमेस्टर और 16 मंथ्स हो गए। सो यहाँ पे जो ड्यूरेशन ऑफ स्टडी है वो टोटल दोनों में सेम रहती है, इसलिए आप एलिजिबल हो पाते हो कि आपको 3 साल की वर्क परमिट मिलेगी अगर आप 1+1 कोर्स कर रहे तो भी। और पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने बहुत सारे दोस्तों को भी पूछा है जो अभी वर्क परमिट पे है, जिन्होंने ये 1+1 कंप्लीट करा था और उसके बाद उनको 3 साल की वर्क परमिट मिली हुई है। सो उसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आती है। आप अब सेकंड थिंग की बात कर लेते हैं कि यार क्या अगर एक स्टूडेंट का अगस्त के अंदर कोर्स कंप्लीट हो रहा है, फॉर एन एग्जांपल अगर उसने जनवरी में पहला कोर्स स्टार्ट करा है तो अगस्त के अंदर उसका कोर्स फिनिश हो रहा है 8 मंथ्स के हिसाब से। सो उसके पास 2 चॉइसेस रहती है कि वो सितंबर से अपना दूसरा कोर्स चालू करे या तो फिर वो जनवरी से 4 महीने का गैप लेके चालू करे। सो क्या वो चाहे तो ये 4 महीने का गैप ले सकता है? सो उसका आंसर है यस। अगर आपके 2 साल के जो एक एक ईयर के कोर्स है उस दोनों के बीच में अगर 150 डेज के अंदर का अगर डिफरेंस है सो आप उस गैप को ले सकते हो। और उस गैप की सबसे खास बात या उसका जो एडवांटेज वो ये है कि आप उस गैप के अंदर अपना फुल टाइम काम कर सकते हैं। सो आपकी जो दूसरे ईयर की जो भी जितनी भी फीस होगी वो ऑलमोस्ट चाहे तो आप अपने खुद के दम पे कर सकते हैं और बहुत सारे पैसे आप उस ड्यूरेशन के अंदर फुल टाइम काम करके बचा सकते हैं। अब बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों की कि क्या क्या चीज़ें आपको करनी रहेगी अगर आप 1+1 करना चाहते हैं तो। यहाँ पे मैं वापस से वही एग्जांपल लूँगा कि एक अगर स्टूडेंट जनवरी इंटेक लेके आया हुआ है तो उसका जो कोर्स है वो अगस्त के अंदर कंप्लीट होगा। आपका जो फर्स्ट ईयर का जो कोर्स है, जो सबसे पहला कोर्स आप जो लेके आए हैं उसका जो फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हो ऑलमोस्ट और सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हो, उस ड्यूरेशन के ऑलमोस्ट बीच के अंदर ऑलमोस्ट यानी 4-5 महीने बाद अब अपने जो ऑफर लेटर है जो दूसरे कोर्स का उसके लिए अप्लाई करना चालू कर दें। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि यार क्या आप कॉलेज चेंज कर सकते हैं? या अगर आपका सपोज करो अभी कॉर्नरस्टोन का कॉलेज है और आप किसी दूसरे कॉलेज में हम्बर सैनिका या कहीं पे एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप कॉलेज भी चेंज कर सकते हैं, कोई भी डिसएडवांटेज नहीं है। क्या आप प्रोविंस चेंज करते थे? अगर सपोज करो आपका ओंटारियो में और अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा PR हार्ड है और आपको कहीं और मूव होना है, अल्बर्टा या नोवा स्कोशिया कहीं पे भी जाना है, तो आप वो भी आप चेंज कर सकते हैं। तीसरी चीज़ ये कि क्या आप अपनी फील्ड चेंज कर सकते हैं? सपोज फॉर एन एग्जांपल अगर आप यहाँ पे इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई कोर्स लेके आए हैं और आप जाना चाहते हैं मैनेजमेंट में, तो क्या आप वो कर सकते हैं? सो यस, डेफिनेटली आपके जो यहाँ आके जो आप 1+1 करोगे अगर वो दोनों कोर्स अगर रिलेवेंट नहीं है तो भी आप वो कर सकते हैं, क्योंकि आपका स्टडी परमिट एक्सटेंशन में कोई भी दिक्कत कोर्सेज के डिफरेंस के रिलेटेड आपको नहीं आएगी। मैं ये क्यों कह पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो फर्स्ट कोर्स था वो प्रोसेस क्वालिटी इंजीनियरिंग था, टोटली इंजीनियरिंग के रिलेटेड, और सेकंड अभी जो मैं कर रहा हूँ वो टोटली मैनेजमेंट के रिलेटेड है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सो वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस था दोनों के अंदर, फिर भी मेरे जो स्टडी जो परमिट एक्सटेंशन थी वो भी आ चुकी है। अगर आप सेम कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपने कोऑर्डिनेटर या किसी भी इंटरनेशनल जो डिपार्टमेंट है उनको एडमिशन डिपार्टमेंट को आप मेल करें, बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा। आपको IELTS की भी रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे आने के बाद दूसरा कोर्स लेने के लिए।
सो बहुत ही आसान सा प्रोसेस है सेकेंड ईयर का ऑफर लेटर लेने के लिए। अब बात करते हैं, अगर आपके पास ऑफर लेटर आ चुका है तो दूसरी चीज़ ये रहती है कि आपको अपने दूसरे कोर्स के फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस पे करनी है। ऑलमोस्ट अराउंड अगर एवरेज गिने जाए तो 9,000 या 8,000 अराउंड आपकी फ़ीस रहेगी। जितना जल्दी पॉसिबल हो उतना जल्दी आप वो पे कर दें कहीं से अरेंज करके, या आपकी जो सेविंग है GIC और आप जो भी पार्ट टाइम कर रहे हैं उसमें से अरेंज करके फिर आप फ़ीस पे कर देंगे। और यहाँ पे एक बात इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको पूरे साल की फ़ीस पे करने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड थिंग आती है जो मेन है, वो है स्टडी परमिट एक्सटेंशन। फॉर एन एग्जांपल, जो जनवरी में बंदा आया था उसका अगस्त में कोर्स कंप्लीट हो रहा है और मोस्ट प्रोबेबली उसकी जो स्टडी परमिट होगी वो नवंबर में कंप्लीट होगी, क्योंकि आपको 90 डेज ऑलमोस्ट मिलता है कोर्स कंप्लीशन के बाद। सो अगर आपकी जो भी आप चेक करें अपने स्टडी परमिट में आपकी जो भी डेट है एक्सपायरी की, उससे 2 से 3 महीने एटलीस्ट आप अपने स्टडी परमिट एक्सटेंशन की फ़ाइल लगा दें, क्योंकि उसकी जो टाइम ड्यूरेशन है, जो प्रोसेसिंग टाइम है, वो 2 से 3 महीने आराम से लग जाती है। हाल ही की डेट में भी ऑलमोस्ट मेरे को भी 3 से साढ़े 3 महीने ऊपर लगे थे। तो जितना जल्दी पॉसिबल हो वो फ़ीस पे करने के बाद आप स्टडी परमिट एक्सटेंशन लगा दें। इसके ऊपर मैं बनाने जाऊँगा तो पूरा एक डिटेल में वीडियो बन जाएगा। और मैं पर्सनली मेरी बात करूँ तो मैंने अपने एजेंट के जो मेरे रिलेटिव थे उनके थ्रू ही कराई है, बट मेरे पास एक वीडियो है बहुत ही अच्छा सा, तो मैं एक डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की लिंक दे दूंगा जो आपको पूरा गाइड करेगा अगर आप खुद से करना चाहते तो। वरना अगर आप एजेंट के थ्रू भी कराना चाहें तो उनको भी आप काम दे सकते हैं। और क्या क्या चीज़ें मैं बताता हूँ मेन जो आपको चाहिए होगी, आपका पासपोर्ट, आपका जो बायोमेट्रिक आप ऑलरेडी आप दे के आए हो, फिर आपकी जो फाइनेंशियल प्रूफ रहेगा, वो फाइनेंशियल प्रूफ के अंदर आप जो अपनी फर्स्ट सेमेस्टर की आपने जो फीस पे करी है वो दिखा सकते हैं। सेकेंड थिंग ये कि आपका जो भी बैंक के अंदर अकाउंट है, आपका पिछले 2-3 महीने का आप बैंक स्टेटमेंट दिखा सकते हैं, वो भी काम आएगा। थर्ड थिंग ये, अगर आप कहीं पे पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं तो उससे आप एम्प्लॉयर से बात करके आप अपने एम्प्लॉयमेंट लेटर दिखा सकते हैं। सो एम्प्लॉयमेंट लेटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये सारी चीज़ें अगर आपके पास होगी तो बेटर रहेगा। और अगर फंड्स में देखा जाए तो यार उतने कोई ज़्यादा शो नहीं करेंगे तो भी चलेगा। मैंने भी ऑलमोस्ट फीस के बाद $3-4 ही दिखाए थे, क्योंकि उनको भी पता रहता है कि इस बंदे के पास पार्ट टाइम काम है तो वो आसानी से अपने खर्चे निकाल देगा दूसरे साल के लिए। और GIC वगैरह या कोई भी फंड्स आपको दूसरे साल के प्रोग्राम के लिए या स्टडी परमिट एक्सटेंड कराने के लिए आपको नहीं चाहिए। और आपको चाहिए होगी सिर्फ $150 जो स्टडी परमिट एक्सटेंशन की फ़ीस होगी, जो आपको ऑफिशियली वहाँ पे उस साइट के ऊपर पे करनी रहेगी अपने क्रेडिट कार्ड से। तो इतनी चीज़ें जो मेन है वो आपको इंपॉर्टेंट रहेगी आपका स्टडी परमिट एक्सटेंड कराने के लिए। अब फोर्थ थिंग ये लास्ट में कुछ लोगों का डाउट ये होता है कि जो 4 महीने का गैप लेते हैं, तो सपोज करो नवंबर में स्टडी परमिट उनका एक्सपायर हो चुका है और अभी तक उनका नया स्टडी परमिट अप्रूव नहीं हुआ है। सो उसके बाद उनका सीन नंबर और स्टडी परमिट दोनों एक्सपायर हो जाएगा। तो क्या वो लोग फुल टाइम काम कर सकते हैं या वो कनाडा के अंदर रह सकते हैं? तो डेफिनेटली अगर आपने ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हो आप स्टडी परमिट एक्सटेंशन के लिए, तो जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता तब तक आप फुल टाइम, यानी कि आप जब तक कोर्स चालू नहीं कर रहे हो दूसरा जनवरी से, तब तक वो 4 महीने आप फुल टाइम काम कर सकते हैं। इवन दो अगर आपका सिम भी एक्सपायर हो चुका है और आपने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है स्टडी परमिट एक्सटेंड के लिए, तो भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं काम, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती। आई होप मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर दी थी, जितनी भी मेरे एक्सपीरियंस है और जितने भी मेरे को कमेंट्स आए थे उसके रिगार्डिंग। सो उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे और आपको एक आइडिया हो चुका होगा कि आप ये अगर आप प्लान कर रहे हैं 1+1 के लिए, तो आपको पूरा पूरा एक प्रोसीजर पता चल चुका होगा कि आपको कैसे करनी है। अगर आपको यार वीडियो अच्छी लगी और इन्फॉर्मेशन मिली है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आपका कोई और भी डाउट है तो मेरा इंस्टाग्राम ID यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, आप मेरे को बेझिझक इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा जितने ज़्यादा लोगों को रिप्लाई कर पाऊँ उनको रिप्लाई देने की। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। फिर कभी मिलता है ऐसे किसी ब्लॉग के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।